वसीम रिजवी ने एक बहुत बड़ी पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथ यानी कुरान पाक में जो 26 आयतें हैं उसको हटा दी जाए। कर मुसलमानों में शिया सुन्नी दोनों मुसलमानों में बहुत गुस्से और गम है। इसको लेकर शिया उलमाओं ने, शिया संगठन ने लखनऊ इमामबाड़े में एक बड़ा प्रदर्शन किया और वहां पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने वसीम रिजवी को शिया से खारिज कर दिया। वहीं दिल्ली जामा मस्जिद में, शिया जामा मस्जिद में भी प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया और वहां भी शिया उलमाओं ने वसीम रिजवी को, मलऊन वसीम रिजवी को खारिज करते हुए शियत से खारिज कर दिया है। इसको लेकर अभी पिछले जुमा को सैयद अहमद बुखारी ने जुमे खुतबे में एक लंबी स्पीच दी, लंबी तकरीर की, और को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खां पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी को लाने वाले आजम खां और अखिलेश यादव हैं। इसको लेकर जामा मस्जिद के बाहर उर्दू बाजार की तरफ प्रोटेस्ट किया गया। लोगों में गम और गुस्सा था इस बात को लेकर कि जो पिटीशन दाखिल की गई है उसको कोर्ट खारिज करते, अदलिया खारिज करते और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत इस पर सख्त एक्शन लगे। हालांकि बात की जाए तो होम सेक्रेटरी ने एक नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन होम सेक्रेटरी ने जो नोटिस दिया है उसमें सिर्फ बयान वापस लेने की बात की गई है। यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो नरमी बरत रही है। इसके बाद भी वसीम रिजवी घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके परिवार ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके परिवार ने वसीम रिजवी से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं। इसके बाद भी वसीम रिजवी ने एक इमोशनल मैसेज दिया, वीडियो जारी की। उसमें उन्होंने कहा, बेशर्मी अपनी दिखाई कि इसकी नाराजगी के बाद भी जहां हुकूमत के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हैं, बैरून अवी मुल्क की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, सभी जगह के मुसलमान नाराज हैं। उसके बाद भी वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी की। उन्होंने कहा कि मुझे कंधे पे ले जाने के लिए मेरे 4 दोस्त हैं और मेरा जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि शिया उलमा ने, शिया जितने संगठन है, उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें कभी किसी कब्रिस्तान में नहीं रखा जाएगा और उनका जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। इस मसले को लेकर लगातार गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तमाम उलमाओं ने गम व गुस्से का इजहार किया है। वसीम रिजवी मरदूद ज़माना नापाक सरपसंदों के ज़रिए जो 26 आयतों को कोर्ट में जो है बयान या दाखिल किया है रिमूव करने के लिए, तो ये अल्लाह का कलाम है, किताबुल्लाह, कलाम पाक, जिसे मुक़द्दस सरापा पाक कहा जाता है। ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और इस किताब में जनाब 26 आयत नहीं, 1-2 आयत नहीं, एक ज़बर ज़ेर एक नुक्ता भी जो है रिमूव नहीं हो सकता है। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने मुकम्मल तरीके से अपनी किताब को मुकम्मल करके नाजिल फरमाया है। इसमें कोई भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यह मेरी किताब है, इसमें कोई शक व शुबह, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये किताब ऐसी मुक़द्दस किताब, पाक किताब है, कलाम पाक, जिससे पूरी दुनिया के लोग सीनों से लगाए रहते हैं। और ये किताब तमाम किताबों में अफजल है। ये किताब तमाम किताबों में बेमिसल बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये तो मरदूद ज़माना सरपसंद अनासिर के ज़रिए जो अपना बयान दे रहा है, इस मरदूद के बयान से 26 आयतें जनाब, क्या मैं आपके चैनल न्यूज़ के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ। और ये उलमाए कराम सिद्धार्थ नगर की जानिब से इस खादिम, इस हकीर का ये मुख्तसर बयान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 आयत क्या, एक ज़बर ज़ेर एक नुक्ता भी जो है तरमीम नहीं हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हाल में वसीम रिजवी ने ये बयान दिया कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव किया जाए और इस मुल्क के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। मैं तो उस बाबत में ये कहना चाहता हूँ कि वो कम इल्मी और लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसी बात को बयान कर रहे हैं। और मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान ये कोई दुनिया की किताब नहीं है या किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। इसको अल्लाह ने नाजिल किया है और कुरान को नाजिल फरमा कर अल्लाह ने ख़ुद इसके हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसके बयान से हमारे मुल्क की जो अमन पसंदी है
वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं इस ताल्लुक़ से कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत हिंद से मेरा मुतालबा है और बिलखुसूस वज़ीर आला उत्तर प्रदेश जनाब योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे शख्स पर कार्रवाई करें और ऐसी बयानबाजी देकर मुल्क के अमन व शांति को ख़राब ना करें, मुल्क के अंदर अमन व सलामती पैदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस पे कार्रवाई करें। और मैं तमाम आलिम इस्लाम की जानिब से, तमामी लोगों की जानिब से ये बयान देना चाहता हूँ कि कुरान एक लारैब किताब है, कभी ये किसी के जज्बात को, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता है। अपने जामिया शरफिया ज़ियाउल इस्लाम के तलबा और मदरसीन के जानिब से इस बात को इस चैनल के मार्फत से पूरी दुनिया को आम करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जो कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा कलमात कहे, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए। ये जो कुरान पे उंगली उठाई गई है, इसके बारे में क्या कहा? इन्होंने बहुत गलत किया है। जो भी कहा है कि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से ये है कि कुरान और इस्लाम अमन व शांति का धर्म है। इसमें जो कुछ तालीमात है या जो कुछ बातें बतलाई गई हैं लोगों के लिए, उसमें ये है कि अगर दुनिया के अंदर इस्लामी कानून चले दुनिया के अंदर, तो उसमें अमन व शांति ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि अगर दुनिया में अमन व शांति चाहते हैं तो आप इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करें। और वसीम रिजवी साहब ने जो भी कुछ कहा है वो एक सियासी चाल उनकी है, उन्हें इस्लाम के बारे में है जानकारी नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं। इस्लाम तो बिल्कुल हमेशा, इस्लाम तो ये कह रहा है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो गोया कि पूरी उम्मत को कत्ल करता है। तो इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम कहाँ देता है? वहाँ पे अगर एक चिड़िया को तकलीफ होती है तो इस्लाम और हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उस चीज़ से रोका कि एक परिंदे को तकलीफ न दी जाए, चिड़िया को तकलीफ न दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ एक आफाकी किताब है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, और इस किताब की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने दी है। वसीम रिजवी ने जो नाकारा हरकत की है उसकी इस हर्जा सराई पर, रसाई पर हम उसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और इस तरह से वसीम रिजवी पता नहीं कितना इससे पहले पैदा हुए और ज़मीन दोज़ हो गए, फ़राइने वक्त भी, और इससे पहले आए और अल्लाह के अहकाम व फ़रामीन के ताल्लुक़ से जो भी उनको करना था वो किए और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपना अज़ाब नाजिल किया। वसीम रिजवी ने ये जो काम किया है कुरान मजीद की 26 आयतों के बनिस्बत, ये बहुत ही नाकारा काम किया है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं। वसीम रिजवी जैसे लोगों को कुरान ने अखलाकी तालीमात दिया है। कुरान ने कहा है कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने कुरान को इंसानों और जिन्नातों की इबादत के लिए पैदा किया है। ये इबादत का मरकज़ है, अखलाक का मरकज़ है। इस मरकज़ को मिटाया नहीं जा सकता है किसी के कौल से, किसी के करार से, या करारदादें जो पेश होती हैं। कुरान मजीद हमारे जो लाहे अमल है, हमारा जो आइडियल है, जो हमारे मोहम्मद प्रॉफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, वो ऐसे दबाया नहीं जा सकता है। और जिन लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की है वो उतना ही उभरा है। ये इस्लाम उभरने वाला पौधा है, इनके दबाने से जितना उभरा है शायद दुनिया का कोई मज़हब उतना नहीं उभरा है। और इसको लेकर एक बड़ा जलसा लखनऊ में किया जाएगा जिसमें तमाम बकला और तमाम उलमा संगठन, चाहे सुन्नी उलमा हो चाहे शियात उलमा हो, सभी उलमा वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ पे एक जिरगा बुलाकर ये बात साफ की जाएगी कि ऐसा एक्शन लिया जाए वसीम रिजवी पे जिससे आइंदा आने वाले इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे। देखना यह है कि मामला किस हद तक जाता है, कहां तक पहुंचता है, अदलिया इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या पिटीशन खारिज कर देती है या इस पर कोई मुकदमा चलेगा। वहीं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा ने कहा है कि वो पूरी तरीके से मुकदमा लड़ेंगे और हद तक वसीम रिजवी जैसे लोगों को पहुंचाएंगे। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली से।